Hello students, welcome to Adishri Publication. In our today's English class, we are going to start your chapter number 4. The name of your chapter number 4 is Every Time I Climb a Tree. ओके इस चैप्टर में बच्चों आप लोग क्या क्या पढ़ने वाले हो, चलिए आइए देखते हैं ग्लिम्सेस अहेड के फॉर्म में। देखिए तो सबसे पहले बच्चों ये देखिए, हैव यू एवर क्लाइम्ड अ ट्री एंड फेल्ट लाइक यू कुड टच द स्काई। आप लोग कभी पेड़ पे चढ़े हो और जब पेड़ पे चढ़ते हो तो कभी ऐसा फील हुआ है कि अब आप स्काई को टच कर लोगे, है ना? अगर ऐसा है तो चलिए बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शंस में, कभी आपको ऐसी फीलिंग आई है? ठीक है, चलिए लेट्स रीड दिस पोएम अबाउट द जॉय एंड एडवेंचर ऑफ क्लाइंबिंग ट्रीज। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ना, ये हमारे पोएम के फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे एक बच्चा कितना ज्यादा एंजॉय करता है पेड़ पे चढ़ने को। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एनरिच योर वोकैबुलरी है, तो ये सारे वर्ड्स हम लोग देखेंगे जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, आई मीन इस पोएम को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, every time I climb a tree, every time I climb a tree, every time I climb a tree, I scrape a leg or skin a knee। तो देखिए ये बच्चा ये कह रहा है, मैं जब भी पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करता हूँ, मैं जब भी पेड़ पे चढ़ता हूँ या जब भी मैं कोशिश करता हूँ चढ़ने की, तो हर बार मैं अपने पैर में चोट लगा लेता हूँ। ठीक है, या तो मेरे स्किन हट जाती है, स्किन छिल जाती है, या फिर मेरे नी पे मुझे चोट लग जाती है। एंड एवरी टाइम आई क्लाइंब अ ट्री आई फाइंड सम आंट्स। और जब भी मैं पेड़ पे चढ़ता हूँ हर बार मुझे कुछ आंट्स भी पेड़ पे चढ़ते हुए दिखाई देती हैं। ठीक है, और डॉज अ बी। ठीक है, या फिर एक बी का पूरा मुझे दिखता है घर है। ठीक है, और डॉज का मतलब बच्चों यहाँ पे देखिए क्या है, डॉज टू मूव अवे सडनली टू स्केप समथिंग। ठीक है, तो देखिए तो ये बच्चा ये कह रहा है कि मैं जब भी पेड़ पे चढ़ता हूँ मुझे कुछ आंट्स का ग्रुप दिखता है और साथ ही साथ बीस का भी दिखता है, और उन बीस से बचने के लिए मैं वहां से भागने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एंड गेट द आंट ऑल ओवर मी। और जब उन बीस से बचकर मैं भागने की कोशिश करता हूँ तो दूसरे साइड से ये आंट्स मेरी बॉडी पे चढ़ने लगती हैं। ठीक है, एंड एवरी टाइम आई क्लाइंब अ ट्री। और ये सब कुछ कब होता है? जब मैं ट्री पे क्लाइंब करता हूँ। ठीक है, तो समझ में आया इस पूरे स्टैंजा का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बच्चों, एक बच्चा है बिल्कुल आप ही लोगों की तरह, ये हर बार पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब भी पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करता है हमेशा इसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है। जैसे कभी इसको चोट लग जाती है, इसकी स्किन छिल जाती है, इसके घुटने में चोट लग जाता है। ठीक है, या फिर इसके बॉडी पे आंट्स चढ़ने की कोशिश करती है, या फिर कभी कभी जो मधुमक्खियां होती हैं, जो बीज होती है, वो उसके पीछे पड़ जाती हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब अगला क्या है। Where have you been? They say to me. They don't, but don't they know that I am free every time I climb a tree? और इस बच्चे को ऐसा लगता है कि वो आंट्स, वो बीज इससे पूछती हैं कि तुम क्या कर रहे हो इस पेड़ के ऊपर। ठीक है, तो ये बच्चा कहता है इन्हें क्या पता नहीं है, मैं तो फ्री हूं, मैं कहीं पे भी आना जाना कर सकता हूँ। अगर पेड़ इनका है तो पेड़ पे तो मेरा भी तो हक है, मैं भी पेड़ पे चढ़ सकता हूँ। ठीक है, आई लाइक इट बेस्ट टू स्पॉट अ नेस्ट दैट हैज एन एग और मे बी 3। देखिए ये बच्चा क्यों पेड़ पे चढ़ता है, क्योंकि इससे ना जो बर्ड्स के नेस्ट होते हैं ना उसको देखना बहुत अच्छा लगता है। इसको ये अच्छा लगता है कि उस नेस्ट में एग होंगे, तो मे बी 2 एग या 3 एग्स होंगे। ठीक है, तो इस बच्चे को ना जो बर्ड्स के नेस्ट होते हैं उसको देखना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वो बार बार पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करता है। ठीक है, एंड देन आई स्किन द अदर लेग। और बच्चों वो इसी कोशिश में कि वो नेस्ट को देख पाए, वो फिर से अपने दूसरे पैर में चोट लगा लेता है। ठीक है, बट एवरी टाइम आई क्लाइंब अ ट्री आई सी अ लॉट ऑफ थिंग्स टू सी। ठीक है, लेकिन हर बार इस बच्चे को कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस मिलता है। ये बच्चा कह रहा है कि मैं जितनी बार भी पेड़ पे चढ़ता हूँ मैं हर बार कुछ ना कुछ नया चीज देखता हूँ। ठीक है, स्वेलोज, रूफ टॉप्स एंड टीवी। अब स्वेलोज का मतलब क्या है बच्चों, ये देखिए यहाँ पे, स्वेलोज अ स्मॉल बर्ड विथ पॉइंटेड नैरो विंग्स और शॉर्ट बिग एंड फोक्ड टेल। ठीक है, एक बहुत ही छोटी सी चिड़िया होती है। ठीक है, तो ये बच्चा कह रहा है कि जब भी मैं पेड़ पे चढ़ता हूँ तो मुझे हमेशा नई नई चीजें देखने को मिलती है। जैसे स्वेलो बर्ड मुझे देखने को मिलता है, मुझे पेड़ पर से बाकी घरों के छत दिखते हैं और साथ ही साथ मुझे टीवी भी दिखता है। ठीक है, एंड ऑल द फील्ड एंड फार्म्स देयर बी एवरी टाइम आई क्लाइंब अ ट्री। और इसके अलावा दूर तक जितने भी फार्म्स हैं, फील्ड्स हैं, वो सब मुझे दिखते हैं जब मैं पेड़ पे चढ़ता हूँ। ठीक है, दो क्लाइंबिंग में भी गुड फॉर आंट्स इट इज इंटेड ऑफुली गुड फॉर पैंट्स। तो ये बच्चा कह रहा है क्लाइंब करना आंट्स के लिए बहुत अच्छा है, पर जो पैंट मैंने पहनी है ना उस पैंट के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, बट स्टिल इट्स प्रीटी गुड फॉर मी। बट स्टिल मैं रुकने वाला नहीं हूँ, ये पेड़ पे चढ़ना मेरा शौक है और ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। एवरी टाइम आई क्लाइंब अ ट्री। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर पोएम। सो ये पोएम लिखा गया है बच्चों डेविड मैककॉर्ड के द्वारा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं बच्चों इसमें हम लोगों ने कौन सी आइडिया को देखा है, मतलब इसमें से बच्चों इस पोएम से हमें क्या मॉरल ऑफ द स्टोरी मिलता है। मॉरल ऑफ द पोएम तो देखिए ये है, एक्सप्लोरिंग नेचर ब्रिंग
हैप्पीनेस, फ्रीडम एंड न्यू डिस्कवरीज। देखिए बच्चों, जब भी आप नेचर को एक्सप्लोर करते हो तो नेचर को एक्सप्लोर करने का मतलब होता है आपको कई सारी नई नई चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। आप बहुत ज्यादा खुश होते हो, खुद को फ्री फील करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें कब मिलती हैं? व्हेन वी ट्राई टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स इन आवर सराउंडिंग नेचर। ओके, so my dear student, this is all about our poem. Okay, now you have to go thoroughly through this poem and you also have to complete all these question answers of the poem. Okay, now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.